हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। चार पैर वाले जानवरों की संख्या, फार्मूला होगा पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब इस क्वेश्चन में पैरों की संख्या कितनी है 140 बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 48। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 230 14 यानी 70, और जब 70 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, यानी चार पैर वाले जानवरों की संख्या है 22। और चार पैर वाले जानवर कौन से होंगे? गायें। गायों के 4 पैर होंगे, मुर्गे के 2 पैर होंगे, तो गायों की संख्या कितनी होगी 22। उसने पूछा उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो सर तो सभी के पास होगा, तो मुर्गों की संख्या टोटल सर कितने हैं 48, जिसमें से 22 क्या है चार पैर वाले यानी गायें। तो 48 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे, 22 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यानी 26 जो संख्या है ये काहे की है? मुर्गों की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या पता चल गई हमको 22 है, तो सर सबके क्या होंगे 48 होंगे। तो 48 में से जब हम चार पैर वाले यानी गायों की संख्या माइनस करेंगे तो हमें मुर्गों की संख्या मिल गई 26। एक व्यक्ति के पास कुछ बकरियां तथा कुछ तोते हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 65 तथा पैरों की संख्या 210 हो तो बकरियों की संख्या क्या है? तो चार पैर वाले जानवरों की संख्या का हमें फार्मूला पता है, तो चार पैर वालों की संख्या, चार पैर वाले जानवर, तो फार्मूला क्या होता है? पैरों की संख्या, तो पैर कितने हैं इसमें 210 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या यानी 65 माइनस कर देंगे, जो 2 से काटेंगे तो 2 करना 2 0 2 पंचे 10, 105 माइनस 65, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गए 4, यानी चार पैर वाले जानवरों की संख्या 40 आई। और चार पैर वाले जानवर कौन से होते हैं? बकरियों के 4 पैर होते हैं और तोतों के 2 होते हैं। तो हमसे पूछा है बकरियों की संख्या, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी 40, अतः बकरियों की संख्या बराबर 40। अगर हमसे पूछता तोतों की संख्या बताओ, तो टोटल सर कितने थे 65, उसमें से हम बकरियों की संख्या माइनस कर देते तो जो बचते वो क्या होते? तोते। एक आदमी के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ भैंसे थी। दोनों के सिरों की संख्या 53 तथा पैरों की कुल संख्या 170 है। उसके पास कुल कितनी भैंसे थी? तो फार्मूला हम लगाएंगे चार पैर वाले जानवर, फार्मूला होता है पैरों की संख्या, तो पैर कितने हैं टोटल? पैरों की संख्या 170 और बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या, सिर कितने हैं 53, जो काटेंगे 2 8 16 2 पंचे 10, यानी 85 माइनस 53, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गए 3, यानी 32, यानी उसके पास कुल कितनी भैंसें थी पूछ रहा है। तो चार पैर वाले जानवरों में भैंसों के कितने होते हैं? 4 पैर, मुर्गियों के 2, मुर्गियां मुर्गे उनके 2 पैर होंगे। तो चार पैर वाले जानवर यानी कितने आ गए 32, और चार पैर वाले जानवर कौन से हैं? भैंसें। तब भैंसों की संख्या कितनी आ गई 32। ये हो गया हमारा आंसर। एक बक्से में 96 गोलियां थी। एक बक्से में 96 गोलियां थी। बक्से के गिर जाने से कुछ गोलियां टूट गईं। निम्न में से कौन सा अनुपात टूटी गोली तथा बिना टूटी गोलियों की संख्या को दर्शाता है? अब बक्से में कितनी गोलियां थी 96, तो जब ये गिर के टूटी तो 96 के तो टुकड़े होंगे, चाहे टूटी हो या बिना टूटी हो, दोनों के टुकड़े क्या होंगे? दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेंगे 96। तो जो अनुपात दिया है 3:11, 7:3, 5:3, 5:4,
यानी इन अनुपातों का अनुपातिक योग जो होगा वो पूर्णतया विभाजित करेगा 96 को। तो देखो 11 में 3 जोड़ दोगे 14 आएगा, 14 96 नहीं काट सकता, 7 3 10 तो कतई नहीं काटेगा 96 को, 5 3 8, 8 से 96 कट जाएगा, क्योंकि अगर हम 96 को 8 से भाग करें तो आएगा 8 करना 8, 9 से 8 गया 1 6, 8 दूनी 16, ये पूर्णतया विभाजित करना है 96 को। 5 4 9, 9 तो कटेगा ही नहीं 96 से, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5/3। 5/3 क्यों होगा? क्योंकि ये इनका अनुपातिक योग जो है वो टोटल गोलियों की संख्या को पूर्णतया विभाजित कर रहा है। तो टूटी गोली बिना टूटी गोलियों की संख्या को दर्शाएगा कौन? आंसर होगा हमारा सी, यानी 5/3 योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, बक्से में 96 गोलियां थी और टूटी और बिना टूटी गोलियों की संख्या को दर्शाएगा कौन सा अनुपात? तो हमें बस ये देखना है कि इनका अनुपातिक योग क्या पूर्णतया गोलियों की संख्या को विभाजित कर रहा है। 11 3 14 नहीं करेगा, 7 3 10 नहीं करेगा और 5 3 8 जो है वो 96 को पूर्णतया विभाजित करता है, शेषफल 0 हो जाता है, और 5 4 9 भी विभाजित नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? तो अब देखो हमें पता है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब क्या होगा? 12, यानी शीशे कितने थे टोटल? 12 शीशे। तो 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने से टूटे हुए बिना टूटे शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? तो हम अनुपातिक योग देखेंगे। पहले का आता है 2 1 3 जो 12 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 3 चक्कू 12, 3 1 4, 4 3 12, 3 2 5, और ये 5 तो कतई 12 को विभाजित नहीं करेगा, और 7 5 12 तो विभाजित करेगा ही। तो यानी हमारा यहाँ आंसर होगा सी। कह रहा है से कौन सा नहीं हो सकता? तो अनुपात कौन सा नहीं होगा? 3/2। आंसर हो गया हमारा 3:2, 3:2, ये आंसर हो गया।